ये आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण जानकारियाँ लोकहित में आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में जो हितकर आचरण होता है तो उसका व्यवहार में जब प्रयोग किया जाता है तो उसके आयु के लिए सुखकर जो परिणाम होते हैं, तो उसी संदर्भ में एक प्रसंग का वर्णन आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, पहले आपने देखा होगा कि वृद्धों के, बड़ों के जो आयु में अपने से बड़े होते, रिश्ते में बड़े होते, आयु और वृद्ध जन होते तो उनके पैर दबाते थे। तो ये बड़ा आयु के लिए हितकर है और आयु को बढ़ाने वाला है। जो वृद्धावस्था होती है उसमें बल का क्षय निश्चित होता है, लेकिन अधिक बल का क्षय ना हो और वो पुष्टि उस आयु के अनुसार बनी रहे, तो उसके लिए आहार विहार आचार का वर्णन है। और ये आचरण का ही एक विषय है कि पैर दबाना। और जो पैर दबाते थे पहले, तो उसके गुण आयुर्वेद में लिखे हुए हैं कि क्या इसके लाभ होते हैं। तो आयुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं, निद्रा प्रीति करम। पहला गुण इसका है कि ये है निद्रा, अच्छी तरह से निद्रा आती है इससे। जिसके पैर दबाओगे आप, उसको अच्छी तरह से निद्रा फिर आएगी। गाढ़ निद्रा जो स्वास्थ्य में सहायक होती है, स्वास्थ्य की रक्षा करने में। और प्रीति करम, यह मन को भी प्रसन्नता इससे मिलती है। मन प्रसन्न भी स्वास्थ्य की जो परिभाषा स्वस्थ व्यक्ति की लिखी है आयुर्वेद में, तो उसमें मन भी प्रसन्न वो रहना चाहिए। तो निद्रा प्रीतिकरम। अगला लिखा वृषम, कि यह धातु को पुष्ट करने वाला होता है। जैसे बता कि धातु का क्षय जब होता है तो रोग होते हैं और वृद्धावस्था के लक्षण होते हैं, लेकिन इससे पैर जब हम दबाते हैं तो उसमें धातु पुष्ट होती है। आगे लिखा है कफ वात शर्मापहम, कि यह कफ को, वात को और थकान को, इसको मिटाने वाला है। तो वृद्धावस्था में वात का ही प्रकोप रहता है तो उसको भी यह दूर कर देता। और थकान तो किसी को भी हो सकती है, किसी जैसे बुखार आदि में थकान हो गई या वैसे हो गई, तो आपने देखा होगा कि वो पैर दबाते हैं, सर दबाते हैं। पहले काम भी ज़्यादा कर लेते थे तो माता होती थी, माँ है, दादा है, दादी है, तो उसके पैर दबा देते थे, या वो कहते थे सर दबाना, सर बोचना भी इसको कहते हैं यहाँ हरियाणा में, कि सर बोचना। तो ऐसे दबाते थे सारे अंगों को, हाथों को, पैरों को। तो इसके और आगे लिखा हुआ संवाहनम, कि कहीं भी जैसे है वो यह दोष, जब रोग होते हैं तो कहीं ना कहीं रोग का संचय होता है। तो दोषों को भी एक स्थान पर वो फिर रुकते नहीं, कहीं संचय उनका नहीं होता ऐसे दबाने से। तो उसमें बिल्कुल कहा संवाहनम। आगे कहा मांस रक्त त्वक प्रसाद करम सुखम, कि मांस को और रक्त को और त्वचा को, इनको भी पुष्ट करने वाला है यह, और सुखम, सुख देने वाला है। तो देखिए कितना बढ़िया ये गुण लिखे हुए हैं। फिर एक्यूप्रेशर चल गया। ये तो प्राकृतिक रूप से एक्यूप्रेशर है जो यह हमारी विधि थी। तो निश्चित तौर से वृद्धों की, बड़ों की, कोई आतुर हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, तो उनकी इस प्रकार सेवा करके आप भी स्वयं पुण्य कमा सकते हैं। तो इसी तरह की लाभकारी जो जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ऐसी दुर्लभ जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।